नमस्कार, मैं अरविंद मिश्रा। हम तो सच दिखाएंगे में आपका स्वागत है। पहले एक नज़र कोरोना केसेस पर डाल लेते हैं। देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ गए हैं। सोमवार को देश में कोरोना के कुल 3,29,000 नए मामले सामने आए थे, जो मंगलवार को बढ़कर 3,48,421 हो गए। वहीं मौत के नए आंकड़े ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,205 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 7 मई को देश में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी, जब एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई थी। सक्रिय मामलों की बात करें तो कर्नाटक ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। यहां कोरोना के 5,87,452 सक्रिय मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 5,58,996 सक्रिय मामले हैं। नदियों में शवों के फेंके जाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिहार में बक्सर के चौसा प्रखंड में ही गंगा नदी में ही सिर्फ लाशें तैरती नहीं दिखी हैं, बल्कि जिले के सिमरी प्रखंड के केशोपुर पंचायत, वीस का डेरा, तिलक राय का हाथा और मानसिंह पट्टी में भी स्थानीय लोगों के मुताबिक गंगा में लाशें फेंकी जा रही हैं। बक्सर के सिमरी में भी लाशें मिलने का दावा किया गया है। सिमरी पश्चिम के जिला पार्षद विजय मिश्रा ने बीबीसी को बताया, लोग गरीब हैं, दाह संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो परिजन 100 ऐसे ही गंगा जी में फेंक के चले जा रहे हैं। घाट किनारे आकर 100 लग रहे हैं। मानसिंह पट्टी केशोपुर पंचायत, जो गंगा जी से एकदम नजदीक यानी कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, वहां दुर्गंध फैल रही है। हालांकि सिमरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बीबीसी से कहा कि चौसा प्रखंड में लाशें मिलने के बाद 10 मई की शाम से ही अंचलाधिकारी और मैं खुद भी प्रखंड के गंगा से सटे इलाकों में गया था, लेकिन हमें ऐसा कोई मामला नहीं मिला। अगर भविष्य में ऐसी कोई लाश मिलती है तो हम उसका रीति रिवाज के मुताबिक दाह संस्कार करेंगे। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के दावों से अलग गांवों के लोग घाट किनारे लाश मिलने की बात करते हैं। कहते हैं, हमारा पूरा वार्ड लाश की दुर्गंध से परेशान है, खाना तक नहीं खाया जाता। कोरोना के वक्त में लोग लाशें ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं, मना करने पर मानते नहीं हैं। रोजाना यहाँ लाशें दिखती हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रखंड के बलिहार पंचायत के दिवाकर ने बताया, हमारे गांव के बगल में ही 20 का डेरा का घाट है। यहाँ पर 10 मई की शाम को पता चला कि 10 से 15 लाशें घाट पर लगी हैं, जिसके बाद हम लोगों ने लंबे बांस की सहायता से लाशों को बहते पानी की ओर धकेला। ये सारी लाशें कोरोना की वजह से आ रही हैं। इसके अलावा इस प्रखंड के कपिल मुनि और बंटी कुमार ने भी बीबीसी से लाशों की वजह से हो रही परेशानियों की तस्दीक की। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में लाशों की हो रही इस बेकरी से सिर्फ बक्सर के लोग परेशान हैं। सिवान के गुठनी प्रखंड के योगियाडीह गांव के लोग भी परेशान हैं। योगियाडीह के निवासियों ने गांव की सड़क पर बांस लगाकर मिश्र घाट, जिसे शमशान घाट जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। गांव के विनोद सिंह ने बीबीसी को बताया कि यहां गंडक नदी है, जिसके किनारे मिश्र घाट पर बनक्का, कटही, रामपुर, सोहनपुर, चिलमपुरवा यानी इस इलाके और यूपी दोनों से ही 100 दाह संस्कार के लिए आते हैं। वे बताते हैं, अभी जो लोग दाह संस्कार के लिए 100 ला रहे हैं, वो 100 को आग लगाकर भाग जाते हैं। 100 के पूरा जलने का भी इंतजार नहीं करते हैं। अभी सूखी लकड़ी बहुत मुश्किल से मिल रही है, इसलिए लाशें पूरी जलती नहीं हैं। अधजली लाशें ऐसे ही घाटों पर फेंकी जाती रहती हैं, जिसे कुत्ते खाकर पूरे गांव में घूमते हैं। गांव घर में कई लोगों को सर्दी खांसी हो गई है और हमारे गांव के एक आदमी को भी 9 तारीख को पॉजिटिव होकर उसकी मौत हो गई है। वहीं गुठनी के प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे ने बीबीसी से इस बाबत को बयां किया। घाट पर मजिस्ट्रेट लोगों की नियुक्ति की गई, जो वहां की व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। गंगा नदी के किनारे बसा बक्सर जिला बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिला है। इसके उत्तर में यूपी का बलिया, दक्षिण में बिहार का रोहतास जिला, पश्चिम में यूपी का गाजीपुर और बलिया जिले तथा पूरब में बिहार का भोजपुर जिला लगता है। बक्सर प्रशासन ने 10 मई तक 30 से 40 लाशें होने की बात कही थी, लेकिन चौसा शमशान घाट पर मिली 71 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने बीबीसी को बताया कि 71 लाशों का पोस्टमार्टम किया है। बॉडी डिकम्पोज्ड है, इसलिए मृत्यु की वजह साफ नहीं हो पाई है। बाकी शवों का डीएनए कलेक्शन किया गया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया, घाट पर मिले सभी शवों को दफना दिया गया है। वहीं भविष्य में ऐसी इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चौसा शमशान घाट पर
गए पत्रकार किशोर कपिंद्र बताते हैं कि यूपी से बहकर लाशें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कोरोना में लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हुई है, जिसके चलते भी हमारी संस्कृति में परिजनों के शवों को जिस सम्मानित तरीके से विदाई देने की परंपरा रही है, उसका पालन अब नहीं हो पा रहा है। इस महामारी में शवों का अंतिम संस्कार ही बहुत मुश्किल और महंगी प्रक्रिया बनता जा रहा है। दैनिक भास्कर अखबार के बक्सर संस्करण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शमशान घाट पर 15 से 20 हजार खर्च हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर के शमशान घाटों पर एम्बुलेंस से शव उतारने के 2000 रुपए, लकड़ी व अन्य सामान के लिए 12,000 रुपए लग रहे हैं। हालांकि चौसा से गंगा में बहती लाशों का मामला सामने आने के बाद बक्सर प्रशासन की तरफ से एक बयान आया है कि हमारे यहाँ यानी बिहार में ये रिवाज नहीं है। इस संबंध में हिंदू कर्मकांड के ज्ञाता और बक्सर के स्थानीय निवासी प्रभंजन भारद्वाज बताते हैं कि बिहार में अधिकांश जगह शव को जलाया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जैसे सांप के काटने पर या विषम बीमारी जैसे कुष्ठ रोग जिसमें छुआछूत की संभावना हो, वहां लाशों को डुबो दिया जाता है। ऐसी स्थिति में घड़े में पानी भरकर लाश के साथ बांस से बांध कर नदी में बीचों बीच प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसे ही जिनकी मृत्यु सांप के काटने से होती है, उन्हें केले के थंब के साथ बांधकर प्रवाहित किया जाता है। लेकिन कर्मनासा नदी जो बिहार और यूपी के बीच में बहती है, वहां पर जब आप यूपी के हिस्से में जाएंगे तो सैकड़ों गांव हैं जहां पर लाश को मुखाग्नि देकर प्रवाहित कर दिया जाता है। बिहार के बक्सर के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी में कई लाशें तैरती दिखी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा लाशें अलग अलग जगहों पर दिखी हैं, जो गंगा नदी के किनारे मिली हैं। कई घाटों पर भी शव नदी में पड़े मिले हैं। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका ग्रामीणों द्वारा जताई जा रही है। गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बीबीसी को बताया कि सूचना मिलने पर जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। गाजीपुर का गहमर गांव बिहार के बक्सर जिले से लगा हुआ है। गंगा नदी गहमर से होते हुए ही बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर जिले में जब बड़ी संख्या में शव मिले थे, तब भी यही आशंका जताई जा रही थी कि ये शव उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से बहकर आए होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोविड और संक्रमण और अन्य तरह के बुखार की वजह से गांव में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। गाजीपुर के रहने वाले पत्रकार उमेश श्रीवास्तव बताते हैं कि कोविड के डर के मारे लोग शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय गंगा जी में ही डाल दे रहे हैं। जो भी शव मिल रहे हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बल्कि काफी दूर से बहकर आए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लाशों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। इससे पहले हमीरपुर जिले से होकर बहने वाली यमुना नदी में भी दर्जनों शव उतराते मिले थे। तब भी यही आशंका जताई जा रही थी कि कोविड संक्रमण की वजह से मौत हुई होगी। हालांकि हमीरपुर के जिलाधिकारी कहते हैं कि कोविड संक्रमण से मरने वाले शव को पैक करके परिजनों को सौंपा जाता है, इसलिए कोविड के ये मामले नहीं हो सकते हैं, कोविड से ये मौतें नहीं हुई होंगी, इसलिए उनके फेंकने की संभावना नहीं रहती। मैं अरविंद मिश्रा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार की देखभाल करते रहें। जय हिंद।